You are being very confident toward few things. आने वाले 1 वीक की रीडिंग रहने वाली है. राधे राधे. This is me Asha and I clearly see according to my reading over here कि आप बहुत ही पैशनेटली स्ट्रांगली किसी डिजायर को अपनी देख रहे हो, उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हो. ठीक है, जैसे कि मेरा डिजायर है कि मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस चाहिए. मेरा पूरा फोकस उस ड्रेस के ऊपर है कि मैं कैसे इस ड्रेस को पा सकती हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ अपनी फैमिली को बनाओ, या फिर मैं कितना फाइनेंसेस मेरे को जोड़ने की जरूरत है. लाइक यू आर गेटिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स. कोई आपके ऐसे डिजायर है जिसके ऊपर आपका बहुत स्ट्रांगली फोकस जा रहा है. मैं एक बात आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि ज्यादा अपनी चीजों को रिवील मत करना, ज्यादा किसी लोग को बताना मत, क्योंकि आपके आसपास के लोग मुझे ज्यादा आपके सगे नहीं दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आई टोटली सी दे आर लाइक जेलस ऑफ यू. ठीक है, दे आर लिटरली जेलस ऑफ यू. दिस इज व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग. लेकिन यू गाइस आर ब्लेस्ड. ठीक है, यू गाइस आर लिटरली ब्लेस्ड, क्योंकि क्वीन की एनर्जी निकल कर आई है. ठीक है, यू गाइस आर लिटरली ब्लेस्ड कि आप ग्रो कर रहे हो. अगर कोई जल रहा है, ठीक है, सामने वाले का कोई भी रिएक्शन है, बट यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ. ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आने वाले 1 वीक में दिख रही है. बाय द वे मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ कि सब कुछ होने के बाद भी आने वाले 1 हफ्ते में कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है मेंटली. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ है बट ये चीज भी होनी चाहिए. तो ये चीज होती तो हमें और ज्यादा मजा आता, और ज्यादा अच्छा लगता. वो चीज आपकी कोई मेटेरियलिस्टिक डिजायर भी हो सकती है, फिर इमोशनल डिजायर भी हो सकती है. ओके, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मुझे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 1 वीक में. ऐसा नहीं कि पैसा जाएगा तो आएगा नहीं, एक तरफ से गया एक दूसरी तरफ से आ गया. ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि पैसा जा रहा है तो आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है. ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए. ठीक है, कि फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट भी आपका कहीं पे हो सकता है, लेकिन 2 ऑफ पेंटेकल्स हमें थोड़ा सा इम्बैलेंस भी शो करता है. आने वाले 1 वीक में कई चीजों को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे. हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस को और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस करने की कोशिश करो. ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड आने वाले 1 हफ्ते में ना आपको कुछ ऐसा भी फील होगा कि जिन चीजों में आपको लग रहा था कि आप बहुत ही माहिर हो, बहुत ही अच्छे हो, उन चीजों में बल्कि आपको अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ध्यान देने की जरूरत है. ऐसा आपको आने वाले 1 वीक में फील हो सकता है. कहीं पे ट्रैवलिंग भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है कि आप कहीं जा रहे हो. ठीक है, किसी काम से जा रहे हो. एंड मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि अगर कहीं पे भी जा रहे हो, राइड भी कर रहे हो, ड्राइव भी कर रहे हो, तो बड़े व्हीकल से थोड़ा दूर रखना अपने बाइक को. ठीक है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि होगा आपके साथ, बस जस्ट एन रिकमेंडेशन. ठीक है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना. एंड जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर मत लेना, जरूरत से ज्यादा काम आपको नहीं करना है. ठीक है, जितना हो सकता है उतना करना. मतलब कायदे के कहने की बात यह है कि कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका पर्सनल शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. लेट्स सी कि आने वाले 1 वीक की एनर्जी में आपके लिए और यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है. ओके, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है. मुझे ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अब आप बहुत ही कामली रिएक्ट कर रहे हो. अब आपके अंदर ना फॉरगिवनेस आ रहा है कि अगर एक टाइम पे आप ग्रजेस रखा करते थे, चिड़ा करते थे, तो अब आपके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है. लवर्स मुझे यहाँ पे किसी का सपोर्ट भी शो कर रहा है, किसी के साथ आपका कनेक्शन भी शो कर रहा है. ठीक है, तो आने वाले 1 वीक में या तो आपको किसी पर्सन का सपोर्ट मिलेगा, बैक सपोर्ट, या फिर आप डिजायर करोगे, आप डे ड्रीमिंग भी करना शुरू कर सकते हो. दैट यू आर सिटिंग विद योर पार्टनर, यू आर हैविंग गुड टाइम विद अ पर्सन. ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, जो आपका ड्रीम पर्सन है, जिसके साथ आपने बहुत प्लानिंग्स करी है. तो कुछ ऐसा भी फैंटेसाइज मुझे आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले 1 वीक में. ठीक है, साथ ही 4 ऑफ स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर ये भी शो करता है. अच्छा, 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ द लवर्स निकल कर आए. ठीक है, यानी कि हो सकता है आपके सपनों में भी आपको कुछ ऐसा रोमांटिक विजन आ सकता है, या फिर आपके सपनों में भी आपको कुछ ऐसी रोमांटिक चीजें दिख सकते हैं दैट यू एंड द वन पर्सन जिसे यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है. ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपने यूनिवर्स के सामने रखी थी कि हमारा ऐसा सपना है, भगवान ये है वो है वगैरह वगैरह, तो आपको ऐसा फील होगा कि उसके रिगार्डिंग कुछ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहा है. हो सकता है कुछ एंजल नंबर्स आपको हाल फिलहाल के आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, कुछ विंग्स दिख सकते हैं, बर्ड्स वगैरह दिख सकते हैं. ठीक है, या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे विजिट कर सकते हो जहां पे आपको बहुत सारे कपल्स देखने को मिले, या फिर बहुत ही आप आने वाले टाइम में किसी एक ऐसे कपल की रील देख सकते हो, या फिर किसी डेटी के कपल कनेक्शन से आप मोटिवेट हो सकते हो. मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, कपल्स से कनेक्टेड चीज मुझे दिख रही है. होगा ऐसा आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर. ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लिटरली आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है. साथ ही एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई. तो आने वाले 1 वीक में मुझे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है. जिन चीजों पे आपको एक टाइम पे डाउट था, जिन चीजों से आप एक तरीके से चिड़ा करते थे, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था, तो वो विद द एंड ऑफ दिस वीक
ठीक है, वो कंफ्यूजन आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोग मुझे कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों का परचेज भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई सी अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ओवर हियर, ठीक है। प्लस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर हो रही है, ठीक है। आपका फोकस आपकी ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। सिर्फ नाइट ऑफ क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ के बाकी सारे कार्ड्स में मुझे बहुत ही ब्राइट एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स में भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, बस यही ज्यादा दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी विल फील समवेयर कि यार काश ये चीज भी होती तो हम और ज्यादा हैप्पी होते, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आपके कोई फीमेल डेटी या फिर किसी स्पिरिचुअल डेटी के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फेथ है, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी भी स्पेशल ब्लेसिंग्स है जो आपको इस वीक में मिल रही है, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए गाइडेंस करेंटली, ओ माय गॉड मेरे कार्ड्स बहुत ज्यादा गिरे जा रहे हैं, पंखा चल रहा है इस वजह से। लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। आने वाले 1 वीक के अकॉर्डिंगली आपके लिए यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा देखो मैं डीपली अगर आपको बताऊं आने वाले 1 वीक में और क्या हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट कर रहे हो। अच्छा, इस कार्ड में यू आर लाइक विदाउट क्लोथ्स और इस कार्ड में क्लोथ्स हैं, तो हो सकता है कुछ नए कपड़े भी आप खरीद सकते हो, कुछ नई जगहों पे भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। कुछ न्यू प्लानिंग्स भी आपकी बनती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स फाइंड आउट की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। दो मेजर कार्ड्स निकल कर आए, द लवर्स और एम्प्रेस, नंबर 3 और नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे यानी कि एक तरीके से स्पिरिचुअल मेटेरियलिस्टिक दोनों चीजें बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में दिख रही हैं आपके लिए मुझे। लेट्स फाइंड इट आउट की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, आने वाले 1 वीक के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। ओके, क्वीन ऑफ एंड्स, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को ज्यादा बड़े बड़े में मत लेकर जाना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर पैशन है तो डेफिनेटली पैशनेट एनर्जी रखो अपने अंदर, लेकिन उस एनर्जी को आपके लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत ही पैसों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना, धीरे धीरे करना, एकदम से नहीं करना, इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना। कोई भी स्टेप ले रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना, एकदम से आपको आगे नहीं बढ़ना है। किसी का अगर बैक सपोर्ट होगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अकेले कुछ भी मत करना, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। क्योंकि बैक सपोर्ट में जैसे कहते हैं ना कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, श्री कृष्ण के साथ बलराम थे, वैसे ही आपके साथ भी किसी ना किसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। डोंट फील लाइक दैट कि आप अकेले हर एक काम करोगे, अकेले हर चीज कर लोगे, ठीक है। अकेले कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, एंड दिस इज अ वेरी बिटर ट्रुथ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना हम अकेले के दम पे सब कुछ कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर इंसान चाहिए जो एटलीस्ट आपको गाइडेंस दे, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आए। लास्टली गाइडेंस निकल कर आए द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर खुद के ऊपर फेथ रखना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है, ठीक है। एंड अगर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई जगह ट्रैवल करने का मौका मिलता है, सो जस्ट गो अहेड। लेकिन गाइडेंस यही है कि एटलीस्ट प्लीज जस्ट टेक अ सपोर्ट ऑफ समवन, अकेले आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फैंटेसाइज करो, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो, इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट। आने वाले 21 दिन मुझे ज्यादा बेस्ट दिख रहे हैं आपके लिए मैनिफेस्ट करने को, तो जितना उतना ज्यादा इस जून के महीने में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि डेफिनेटली वो आने वाले 2 से 3 महीनों में चीजें मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कहीं पे ट्रैवलिंग होती है इस वीक में, सो अगेन द सेम वर्ड, ठीक है, किसी के साथ करना, रेस्ट ऐसा कुछ भी वुड टच, ठीक है। थैंक्स टू यूनिवर्स कि आपकी रीडिंग में आने वाले 1 वीक में कोई भी नेगेटिविटी नहीं निकल कर आई है, तो रीडिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। वरना कुछ ना कुछ हर एक रीडिंग में निकल कर आता है जो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, ठीक है। बट फिलहाल इस रीडिंग में ऐसा कुछ नेगेटिव निकल कर नहीं आया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। बहुत ध्यान से आराम से हर एक चीज को करना और सोच समझ के आगे बढ़ना। सो दिस मच फॉर दिस रीडिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।